औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अल्लाह ताला की रहमतों, बरकतों और नेमतों के साए में बिल्कुल खैरियत से होंगे। अच्छा जी, मैं अभी मैथ्स का कर रही थी समेटिव और फॉर्मेटिव फ़र्स्ट ईयर के लिए फ़ेडरल बोर्ड, बट अभी मैं केमिस्ट्री का स्टार्ट कर रही हूँ। बीच-बीच में जो होता जाएगा मैं करती जाऊँगी, ठीक है? तो केमिस्ट्री के 6 चैप्टर में बच्चों को बहुत मसला है। फ़ेडरल बोर्ड फ़र्स्ट ईयर पार्ट 1 एचएसएससी, ठीक है? तो इसमें आप फॉर्मेटिव और समेटिव देख लें। इसके एसएलओज़ बहुत ज़्यादा हैं, आपको नज़र आ रहा होगा ये सारे एसएलओज़ लिखे हैं, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम, ये आपको 30 यहाँ नज़र आ रहे हैं। अब इसमें बच्चे परेशान हैं, तो बहुत मैं आपको आराम-आराम से पूरे आर्टिकल्स पे निशान लगवा दूँगी कि कौन सा समेटिव है और कौन से फॉर्मेटिव हैं, ठीक है? फॉर्मेटिव का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप उनसे जो है आप उनको छोड़ के आगे चलें। अगर आपको उनका कॉन्सेप्ट नहीं है, तो आप बहुत कुछ नहीं कर पाएँगे, ठीक है? और बहुत सारा फेडरल बोर्ड ने उसमें वो भी फॉर्मेटिव किया है जो फिज़िक्स में मौजूद है, या फिर जो बायोलॉजी में मौजूद है, या फिर जो आप 9th और 10th में करके आए हैं। तो वहाँ से उन लोगों ने थोड़ा-सा ये किया है, अदरवाइज़ आपका सिलेबस अच्छा खासा हैवी है। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं 6th चैप्टर में। सबसे पहले 6.1 है एनर्जी इन केमिकल रिएक्शन, ठीक है? ये एनर्जी इन केमिकल रिएक्शन आपका पूरा है। इसमें से आपके लॉन्ग क्वेश्चन बहुत मुश्किल है बनेगा, शॉर्ट क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, ठीक है? ये थर्मोकेमिकल रिएक्शंस, ये सारा आपने करना है, ठीक है? एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शंस, एंडोथर्मिक रिएक्शंस और ये असेसमेंट, ठीक है? ये आपने बहुत अच्छी तरह करनी है। इसमें से आपके बहुत, बहुत, बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। देन हीट ऑफ रिएक्शन, ये भी आपने करना है, ठीक है? आप आगे जाएँ, आगे जाएँ, आगे जाएँ। अब है रिलेशन बिटवीन एंथैल्पी चेंज एंड हीट ऑफ रिएक्शन एंड कंबस्टन ऑफ अ रिएक्शन। ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये फार्मूला है डेल्टा एच इज इक्वल टू एच प्रोडक्ट माइनस एच रिएक्टेंट, ठीक हो गया? ये भी आपको आना चाहिए, इससे आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आगे स्टैंडर्ड स्टेट्स एंड स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंजेस, ये कंडीशंस हैं इसकी नीचे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये भी आपकी सिलेबस में अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं है जो कटा हुआ हो, जहाँ तक मैं आपको बता रही हूँ। ये सारा आपने करना है, ठीक है? ये सारा आगे जाएँ, ये सारा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, इसमें डेफिनेशंस अच्छी तरह आनी चाहिए आपको। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। ये कॉन्सेप्ट असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छी तरह आपको आनी चाहिए। ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ हीट, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है? लैटिस एनर्जी। अब आते हैं बॉन्ड एनर्जी की तरफ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये बॉन्ड एनर्जी भी आपने अच्छी तरह करनी है, सारा करना है, ये आपके सिलेबस में है, ठीक है? ये आपकी कैलकुलेशंस भी आएंगी, ये सारा आपने करना है। यहाँ से ये आपने टॉपिक आर्टिकल 6.3 हीट एंड टेम्परेचर नहीं करना, ठीक है? हीट एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी आप लोग सब जानते हैं, बार बार पढ़कर आए हुए हैं, इसको रीड कर लें। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कोई तोप चीज़ हो। और Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा वी, आपको पता है, ये आपने फिजिक्स में पूरा का पूरा डेरिवेशन की थी 9th क्लास में, ठीक है? ये आपकी फ़िज़िक्स में होती थी। अब मुझे नहीं पता कि ये किस चैप्टर में, मुझे इस दफ़ा मैंने अभी सिलेबस नहीं गो थ्रू किया 9th-10th का। लेकिन ये आपने जो 2006 स्कीम ऑफ स्टडीज़ के बच्चे आए हैं, 2006 के करिकुलम के, उन्होंने ये चैप्टर 9th में, यानी जो अभी फ्रेश फर्स्ट ईयर है, उसने ये 9th चैप्टर फिजिक्स में किया हुआ है सारा, ठीक है? तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, कोई तोप चीज़ नहीं है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आपको नहीं आने, ठीक है? उसके बाद ये मेजरमेंट, ये भी नहीं है ऑफ हीट, ठीक है? कैलोरीमीटर से ये भी आपका नहीं है, क्योंकि ये भी एम सी डेल्टा वी से ही होनी है, ठीक है? ये भी आपका नहीं है। क्लियर? या आपने इसके जो न्यूमेरिकल हैं बुक के उसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में, वो भी आपने छोड़ देने हैं, ठीक है? इस टॉपिक से रिलेटेड। आगे ये कॉन्सेप्ट असेसमेंट, ऑफ कोर्स के जब आपका ये टॉपिक ही नहीं है, तो उसकी कॉन्सेप्ट असेसमेंट को भी आपने कुछ नहीं करना। अब यहाँ से आपका काम शुरू हो रहा है, हैस लॉ आपने करना है बहुत अच्छी तरह। ये आपको साइकिल बनाना आना चाहिए पूरा, ठीक है? ये आपसे बनाने को आ सकता है। और हैबर साइकिल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो खैर हैस लॉ का बना हुआ है साइकिल। और आगे जाएंगे तो आपको हैबर साइकिल मिलेगा, ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने बहुत अच्छी तरह करना है। ये या तो आपको न्यूमेरिकल आएगा या साइकिल बनाने को आएगा कंस्ट्रक्ट, ठीक है? बच्चे अक्सर इसका साइकिल मुश्किल से बच्चों को समझ आती है। बहुत ही सिंपल सा साइकिल है, कोई बहुत बड़ी तोप चीज़ नहीं है, ठीक है? अच्छा जी, ये देखें, ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ये भी सारा कुछ है आपका, ये भी सारा कुछ है, ये भी सारा कुछ है, ये भी सारा कुछ है, ठीक है? ये देखते जाएं। बॉन्ड हैबर साइकिल, ये इसी की एक एप्लीकेशन है, हैस लॉ की ही, ठीक है? ये भी आपका है। ओ ये जूम, ठीक है? ये देखें जी, ये बॉन्ड हैबर साइकिल में अक्सर बच्चे जो है वो बहुत परेशान होते हैं। हालांकि ये कोई ऐसी तोप चीज़ नहीं है, ये बहुत सिंपल सा डायग्राम है। और
मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि इसी वीडियो में इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ। ये बिल्कुल बच्चों वाली चीज़ है, लेकिन इसको एरो देखने में ना बच्चे परेशान हो जाते हैं कि यार ये एरो जो है वो किधर से आ गया हुआ है। ठीक हो गया? चलें जी, आगे चलते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आ गया ये जो इसके फैक्टर्स हैं ना, फैक्टर्स इफेक्टिंग, ठीक है ना, लेटिस एनर्जी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके सिलेबस में है, ठीक है। रोल ऑफ हाइड्रेशन इन द डिसॉल्विंग प्रोसेस, ये भी इसमें से आपका बहुत कॉन्सेप्चुअल बन सकता है, चाहे तो वो आपका न्यूमेरिकल बना ले, चाहे तो कॉन्सेप्चुअल बना ले। यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन बहुत निकलेंगे, ठीक है। लॉन्ग वो यहाँ से नहीं निकालेगा। लॉन्ग आपके ना केमिस्ट्री इतनी लेंथी है, इतनी ज़्यादा लेंथी है, स्पेशली फेडरल बोर्ड के बच्चों की, कि लॉन्ग क्वेश्चंस जो है ना वो फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपके कहाँ से ज़्यादा बनेंगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट असेसमेंट भी आपने करनी है। फैक्टर्स अफेक्टिंग एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, ये भी आपका है, ये भी आपने करना है, सारा करना है, ये सब कुछ करना है। एंट्रोपी भी है आपका, इसको बहुत अच्छे से आपने अंडरस्टैंड करना है। अब आगे गिब्स फ्री एनर्जी, दो आपके एसएलओ हैं, 29 और 30, ठीक है। गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में, सॉरी 29 30 नहीं है, नंबर मैंने गलत ले दिए हैं, ठीक है। अब ये आपका आर्टिकल है 6.7 गिब्स फ्री एनर्जी, ये आपने एक्सप्लेन ज़रूर करना है, ये आपका पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ बहुत अच्छे से है, लेकिन इसके प्रॉब्लम आपने नहीं करने हैं, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी नहीं है, कैलकुलेशन आपने नहीं करनी, ठीक है। और ये भी है आपकी इंथैल्पी एंड कैलोरी कंटेंट ऑफ फूड, ठीक है। इसमें से भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ही आराम से और बहुत प्यार से जो है वो बन सकता है। गिब्स फ्री एनर्जी का एक ही आपका न्यूमेरिकल मौजूद है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में उसको छोड़ दीजिएगा, क्योंकि उन्होंने कहा हम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करवाएंगे। लेकिन अगर करवा भी लें तो यार क्या मसला है, एक सिंपल सा फॉर्मूला है, उसमें वैल्यूज़ पुट करनी है, कुछ भी नहीं करना। लेकिन जस्ट ठीक है, इतना टाइम नहीं है क्योंकि केमिस्ट्री बहुत लेंथी है। तो फॉर्मेटिव को जब आप अपने पेपर की तैयारी के लिए करें तो वहाँ से ये टॉपिक, इसकी प्रॉब्लम जो है, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग एग्जाम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन वो छोड़ दीजिएगा। लेकिन गिब्स फ्री एनर्जी जो है ये आपका एक्सप्लेनेशन इसकी ज़रूर आएगी, ठीक है। चलें जी, तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।